सर आज आप लोगों की बैठक हुई, बैठक में क्या निर्णय लिया गया, क्या चाहते हैं? बिहार सरकार के द्वारा जी मुखिया के अधिकारों में लगातार की जा रही कटौती जी के संदर्भ में ही एक चिट्ठी, एक लेटर बिहार सरकार के द्वारा निकाला गया था, जिसकी प्रति आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में सब मुखिया संघ के सभी साथियों ने मिलकर उसकी प्रति को यहाँ जलाया है और हम लोगों ने सामूहिक रूप से डिसीजन लिया है जो 10 तारीख तक बिहार सरकार मुखिया संघ के काटे गए सभी अधिकारों को अगर वापस नहीं करती है तो पूरे बिहार के मुखिया 10 तारीख को हम लोग सामूहिक रूप से इस्तीफा देंगे और इसकी जिम्मेवारी बिहार सरकार की होगी, केंद्र सरकार की होगी। सर बीच में देखा जाए तो एनडीए के सर न आने में एनडीए के इधर जो जब नीतीश जी पलरा इधर गिराए हैं तो उसके पहले कुछ बैठक किए थे आप लोगों के साथ, तो क्या बातचीत हुई थी? भाई कथनी करनी भिन्न जहां है, यही तो राजनीति का आईना है। कहना कुछ है, करना कुछ है। एक मीटिंग होगा, फिर एगो चिट्ठी निकाल देंगे माननीय मुख्यमंत्री या फिर नोट एगो कस देंगे। आज के डेट में आज के डेट में स्थिति यह है जो बिहार के सभी मुखिया से बेहतर बिहार सरकार के मातहत काम करने वाला एक प्यून चपरासी है। यह स्थिति मुखियों का बनाकर इन्होंने रख दिया है। इनको सोचना चाहिए। जो जनता का मैंडेट लेकर आए हुए आप भी एक जनप्रतिनिधि हैं, मैं भी एक जनप्रतिनिधि हूं, मैं आपका छोटा भाई हूं। हमेशा सुख में और दुख में आपके साथ कदम से कदम मिलाकर मुखिया ने चलने का काम किया है और आज प्रतिदिन एक तुगलकी फरमान दे रहे हैं। महाराज स्थिति यह हो गई है जो जितना में मुखिया लोगों ने नल जल का काम कराया उससे अधिक चार्ज में पीएचईडी के द्वारा उसकी रिपेयरिंग कराई जा रही है। यह लूट नहीं तो क्या है? जिस मुखिया को पंचायत सरकार भवन बनाने के लिए 1.25 करोड़ रुपया मिलता था, आज उसी पंचायत सरकार भवन को बनाने के लिए 3 करोड़ 25 लाख का टेंडर निकाला जाता है। बिहार के जनता का पैसा लूटकर और अपना खजाना भरने वाले लोग दूसरे पर तुगलकी फरमान चला रहे हैं। होश में आ जाएं, चुनाव सामने है, मुखिया अपना औकात दिखा देगा। आज जैसे आप औकात दिखा रहे हैं। इंद्र मोहन झा, लसगरीपुर मुखिया कांटी। सर लोकसभा के चुनाव नजदीक है, क्या लग रहा है कुछ हल निकल सकता है आप लोगों की? या 10 तारीख को जो आपको लिखा है आपने, जो हमारा ये अधिकार महापंचायत हुआ है, तो आज महापंचायत का साफ साफ निर्णय हुआ कि सरकार के आदेश का ग्राम पंचायतें कोई पालन नहीं करेगी। जो थोपी गई आदेश है, थोपे गए जो आदेश है, हम लोग साफ साफ है कि ग्राम पंचायत ग्राम सभा की आदेश मानेगी। और हम लोग आज साफ साफ अल्टीमेटम कल देने जा रहे हैं सरकार को कि 10 तारीख तक अगर हमारी बातों को नहीं सुनिएगा, अगर हमारी मांगों को नहीं सुनिएगा, 73वां संविधान संशोधन पूर्ण रूपेण लागू नहीं करिएगा, तो पूरे राज्य के मुखिया सामूहिक इस्तीफा देने पर भी विवश होंगे। और हम लोग मांग करेंगे कि ठीक है, तो सामूहिक इस्तीफा दे देते हैं, सरकार लोकसभा के साथ कराए चुनाव, ग्राम पंचायत का भी करा ले अगर हिम्मत है तो। इसलिए हम लोग साफ साफ निर्णय कर लिए हैं और 7 तारीख से पटना में ही जुटेंगे और पटना में भी बड़ा कार्यक्रम होगा और आगे हम लोग रणनीति बनाए काम करेंगे। मिथिलेश कुमार राय, प्रदेश अध्यक्ष मुखिया महासंघ, मधुबनी के प्रदेश अध्यक्ष जी, जिला अध्यक्ष। देखिए, सबसे बड़ी बात है जिस तरह से लोकसभा चलती है, लोकसभा में वो अपना कानून बनाते हैं, उसके बाद विधानसभा में उनकी मर्जी होता है तो उसको फॉलो करते हैं, नहीं तो कुछ और नियम बना देते हैं। ये लोग विधानसभा में अपना नियम चलाते हैं। उसी तरह पंचायत एक सरकार है और पंचायत सरकार को जो सभा है वो ग्राम सभा है। ग्राम सभा से जो हम लोग पारित करते हैं उसे सरकार पूर्णतः लागू करने दे। हम लोगों को
लाठी के दम पे डरा धमका के जो हम लोगों से करवाया जाता है वो ना करवाया जाए। और लोकतंत्र में सबसे मजबूत स्तंभ है ग्राम सभा, क्योंकि ग्राम सभा में खुद पंचायत के लोग होते हैं वो अपनी आवाज रखते हैं और अपना काम करवाते हैं। बाकी जितनी भी सभाएं हैं उसमें जनता के चुने हुए नुमाइंदे उनका सवाल उठाते, चाहे विधानसभा में उनके विधायक उठाते हैं, लोकसभा में उनके सांसद उठाते हैं। तो जिस तरह से वो लोग अपनी सभाएं में पास करते हैं चीजों को, उसको मानते हैं। और हम लोग जो ग्राम सभा में पास करते हैं, लोकसभा में जो चीज पास होती है वो पूरे देश में लागू होता है, विधानसभा में जो चीजें पास होती है पूरे राज्य में लागू होता है। उसी तरह से पंचायत सरकार में जो ग्राम सभा से पारित होती है वो पंचायत में लागू होता है, लेकिन सरकार उसको लागू नहीं होने देती है। इस तानाशाही रवैये के खिलाफ हम लोग सड़क पे हैं और जब तक हम लोग की मांग नहीं मानी जाएगी हम लोग हर तरह का आंदोलन करने के लिए कमर कस लिए हैं और हम लोग तैयार हैं। शेखर सुमन, मधुबनी। सर आप किस तरह से देखते हैं? आप विरोधियों को हरा करके आए थे कि हम जनता के बीच जाएंगे, अच्छे काम करेंगे। अब आपका जो अधिकार छीना गया और लगातार आप मांग कर रहे हैं। आज तो अधिकार महापंचायत के बैनर तले आप पटना में भी किए हैं, कल चिट्ठी भी देंगे। बिल्कुल, हम लोग 2001 से मुखिया हैं और परिस्थिति दिन पर दिन बदलते जा रही है। 2001 में ग्राम सभा का गरिमा था, लाख कोई लालू जी को हंस ले, लेकिन उनकी जब तक सरकार थी पंचायती राज में दम था और गांव में निर्णय होता था बैठकर कि किनको झोपड़ी है उनको हम लोग घर देते थे। जी जी बिल्कुल, ग्राम सभा में ओपन बैठ के निर्णय होता था। वहां अगर गलत जो मुखिया जी करते थे तो हंगामा होता था, उनका विरोध होता था। तो वहां भी राज का रोल है, गरीबों की लड़ाई है, उस गरीब का लड़ाई मुखिया जी लड़ रहे हैं। चूंकि हम लोग रात दिन उनके साथ रहते हैं, हमारे विधायक और सांसद चुनाव जीते हैं और कोई विधानसभा के बहाने कोई लोकसभा के बहाने वहां से पलायन कर जाते हैं क्षेत्र से, लेकिन हम लोग गांव में रहते हैं, साल में 4 बार ग्राम सभा करते हैं। सुबह उठते ही मुखिया जी के पास ग्रामीण गरीब आ जाते हैं। राशन कार्ड के लिए गांव में लोगों का चयन हम लोग करते थे और जो गरीब आता था उसको हम लोग देते थे। आज वो सब बंद हो गया कि आरटीपीएस के माध्यम से होगा और आरटीपीएस से 2000 रुपया लेने के बाद गरीबों को धक्का खाने के बाद वह कार्ड मिलता है, तो फिर ग्राम सभा कैसे होगा, गांव का कैसे गरिमा बचेगा? इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, गरीब का लड़ाई लड़ रहे हैं। इंद्रभूषण सिंह अशोक, जिला अध्यक्ष मुखिया संघ मुजफ्फरपुर। हाँ, क्या कहिएगा इस्तीफा देने की जो बात कही जा रही है 10 तारीख को, अगर सरकार आपकी बात को अगर अनसुना कर देती है तो आप सहमत है ना? सहमत है, हम लोग बिल्कुल सहमत हैं। बहुत दिनों से आप लोग मांग कर रहे हैं, मांग कर रहे कि अब हैं। आप लोग सर का हम लोग का जब कोई अधिकार ही नहीं रह गया है तो रहने से क्या फायदा है? इस्तीफा देना ही होगा और हम लोग का मांग जब नहीं माना जाएगा और हम लोग कोई अपना पर्सनली कुछ नहीं मांग रहे हैं, जनता के हित का काम कर रहे हैं, तो जमीन बेचकर हम लोग नहीं रह सकते हैं। हम लोग का मान हानि हो रहा है, अपमानित हो रहे हैं कि मुखिया जी कुछ नहीं करते हैं, तो क्या फायदा है? जनता के भी जाते होंगे तो हाँ, क्या कर सकते हैं? उदासीन है, उदासीन। और सरकार का पूरा प्रयास है कि हम लोग को कमजोर बनाना। उनका नियत ही यही है कि पंचायती राज को ध्वस्त कर देना है। मेरा नाम हुआ कुमारी याचना, मुखिया बीरपुर पंचायत, कांटी प्रखंड, मुजफ्फरपुर। सर क्या कहिएगा आज की जो अधिकार पंचायत में जो फैसला लिया जा रहा है कि 10 तारीख को हम लोग इस्तीफा नहीं देंगे और सरकार नहीं बात सुनी, तो इसे आप कैसे देखते हैं? हमारे अध्यक्ष जी बोले हैं ना, सही बोले हैं। जमीन बेच के राजनीति करने से बढ़िया है इस्तीफा दे देना, समझ गए ना। और हम लोग जमीन बेच के राजनीति करने वाले नहीं हैं। नीतीश कुमार जी अपना जमीन बेच के कभी इधर कभी उधर बेच के अपना राजनीति करते हैं, वैसा राजनीति हम लोग नहीं करेंगे। जमीन बेचकर अगर हम लोग का मांग नहीं रखा गया तो हम लोग सामूहिक इस्तीफा देंगे। राम जन्म कुमार, मुखिया संघ अध्यक्ष और